जब किसी जटिल सिद्धांत को समझने की बात आती है तो कहा जाता है कि ऐसा करने के लिए प्रश्नों को पूछने से अच्छा कोई तरीका नहीं है। निवेश और बाजारों से जुड़ी जटिलता को सुलझाने के लिए प्रश्न पूछने की क्षमता का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। म्यूचुअल फंड उद्योग से जुड़े कई दिग्गज इस क्षमता को उन लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के रूप में देखते हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करने से वास्तव में लाभ हुआ है और जिन्हें लाभ नहीं हो पाया। अगर भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संदर्भ में देखें तो कई दिग्गज वित्तीय सलाहकारों ने अपनी विद्या का भवन इसी बुनियाद पर बनाया है। इस व्यवसाय को आरंभ करने के तुरंत बाद उनमें से अधिकांश ने सबसे शानदार बुल रन को देखा जैसा भारतीय बाजारों ने पहले कभी नहीं देखा था। जनवरी 1991 और अप्रैल 1992 के बीच बीएसई सेंसेक्स में लगभग 300% की बढ़ोतरी को देखते हुए इक्विटी में निवेश करना आसान हो गया था। इस बुल रन ने शेयर बाजार की ना टल सकने वाली सच्चाई यानी गिरावट के प्रति अंधा होना भी आसान बना दिया। लोग भूल गए कि शेयर बाजार गिर भी सकता है। एक सदी से भी अधिक समय से शेयर बाजारों के अस्तित्व के बावजूद कोई ढंग की पुस्तिका, मैनुअल या पाठ्यक्रम नहीं थे जो अनुभवहीन निवेशकों या सलाहकारों का मार्गदर्शन कर सकें। वे म्यूचुअल फंड के शुरुआती दिन थे। नियमों की कमी के कारण बाजारों में जोखिमों के बावजूद फंड हाउसेस को एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स लॉन्च करने की स्वतंत्रता मिली हुई थी। क्लोज एंड स्कीमों को भी हजारों ऐसे एजेंटों के द्वारा स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दी गई थी जिनके पास ना तो इन स्कीमों से जुड़े जोखिम की कोई समझ थी और ना ही कोई अनुभव था। कुल मिलाकर इसने उन हजारों निवेशकों को जिनके पास इक्विटी बाजारों की अनिश्चितता को झेल पाने की प्रवृत्ति या क्षमता नहीं थी, फिक्स डिपॉजिट की सुरक्षा की उपेक्षा कर इन जोखिम भरी स्कीमों में निवेश करने के लिए तैयार कर दिया। यह आपदा का निमंत्रण था। इन परिस्थितियों के बावजूद जो वित्तीय सलाहकार अपनी और अपने निवेशकों की पूंजी को बचाने और उनका मार्गदर्शन करने में सफल हो सके, वे सभी इसका श्रेय प्रश्न पूछने की अपनी आदत को देते हैं। उन योजनाओं के नए होने के बाद भी और उन विषयों पर जानकारी का अभाव होने के बावजूद अगर वे अपने निवेशकों के हितों की रक्षा कर पाए तो वो केवल इसलिए कि उन्होंने इन स्कीमों को बनाने वालों से और उनका प्रचार करने वालों से सही प्रश्न पूछे। यदि इरादा संदेह को स्पष्ट करने का है तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न जैसी कोई बात नहीं होती है। कोई भी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न अपने तरीके से सहायता कर सकता है। एक निवेशक और एक सलाहकार के रूप में आपको प्रश्न पूछने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे आपको कितना भी मूर्ख दिखने का भय क्यों न हो। उदाहरण के लिए फंड मैनेजर से इस बात को पूछिए कि उन्हें किस बात का भरोसा है कि फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देने में सक्षम होंगे, या जब उन्होंने अपने कुछ शेयरों को बेचने का निर्णय लिया तो वो कितने निश्चिंत थे कि उनको खरीदने के लिए कोई तैयार हो ही जाएगा। या एक ऐसी क्लोज एंड स्कीम में जिसमें अत्यधिक निवेशक हैं, यदि कोई मैच्योरिटी से पहले ही अपनी यूनिट्स को बेचना चाहे तो वह खरीदार को ढूंढ पाने की कितनी आशा रख सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हर प्रश्न का स्पष्ट या पर्याप्त उत्तर मिले, लेकिन कुल मिलाकर वे कुछ स्पष्टता देने और जोखिमों को उजागर करने के लिए पर्याप्त होंगे। किसी भी निवेशक के लिए निवेश के जोखिम को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है।
और ऐसा करने के लिए प्रश्न पूछने से अच्छा कोई तरीका नहीं है। कई विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि निवेश से जुड़ा जोखिम अपने आप में इतना जटिल विषय है कि हर तरह की जानकारी और पुस्तकें इसे समझने के लिए कम पड़ सकती हैं। अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का एक प्रकाशन है जिसका शीर्षक है प्रश्न पूछें। यह उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो निवेशक को योजनाओं या उन योजनाओं को बेचने वाले लोगों और यहां तक कि अपने निवेश की प्रगति के बारे में पूछना चाहिए। यह इस सलाह से शुरू होता है, प्रश्न पूछिए। बुद्धिमानी से निवेश करने के तरीके के बारे में हम आपको यही सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं। हम बहुत से ऐसे निवेशकों को देखते हैं जो यदि आरंभ से ही बुनियादी प्रश्न पूछते तो परेशानी और हानि से बच सकते थे। हम इस वीडियो को एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रेगुलेटर की टिप्पणी के साथ बंद करना चाहेंगे जिसने निवेशकों की सुरक्षा और उन्हें शिक्षित करने के लिए शायद किसी से भी अधिक कार्य किया। अपने कई यादगार भाषणों में से एक में आर्थर लेविट ने कहा, एक निवेशक के रूप में आपका निश्चित रूप से अधिकार है कि आपको उचित व्यवहार मिले, सीधे प्रश्नों के सीधे उत्तर प्राप्त हों और आप यह जानें कि आप क्या खरीद रहे हैं और उसके लिए क्या भुगतान कर रहे हैं। लेकिन एक निवेशक के रूप में आपका यह दायित्व भी है कि आप प्रश्न पूछें, कई प्रश्न, जानकारी की खोज करें और जोखिम लेने की अपनी सहनशीलता पर विचार करें। उन्होंने उस भाषण को इन अमूल्य शब्दों के साथ समाप्त किया, सूचित, सावधान, यथार्थवादी, संदेहपूर्ण और दीर्घकालिक निवेश के लिए हां कहें।